सभी पत्रकार को मेरा नमस्कार। मैं कोयला एंड माइन मिनिस्टर का जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार इस एरिया में, माइनिंग एरिया में 2 दिन के लिए मैं आया हूँ। कल शाम को मैं अंडरग्राउंड माइन गया, वर्कर्स से मिला हूँ। व्यक्तिगत हमारे अधिकारियों के साथ जो 2.5 किलोमीटर्स का अंडरग्राउंड रास्ते पे जाकर लास्ट जो माइनिंग करते हैं उधर भी जाके हमारा वर्कर्स से मिलकर कैसा माइनिंग करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या है, उनसे बातचीत करके उसके बाद आज सुबह जो ECL का पूरा रिव्यू किया है हम अधिकारियों के साथ। ECL में आने वाले दिन में वर्कर्स से वेलफेयर से क्या क्या कदम उठाना चाहिए और रिहैबिलिटेशन एरिया में कैसा काम चल रहा है, प्रोडक्शन कैसा बढ़ाना चाहिए, इस एरिया के नौजवानों को कैसा रोजगार देना चाहिए, इस विषय पर चर्चा किया है। और अलग अलग आने वाला दिन में माइनिंग एक्टिविटी बढ़ाकर हम इस एरिया में जो नौजवान रहते हैं, जिसका लैंड हो, जिससे माइनिंग के लिए लेते हैं, कोल माइनिंग के लिए, वैसे सभी लोगों को रोज़गार देने के लिए और कैसा बढ़ाना चाहिए, ऐसा एक कार्यक्रम पर चर्चा किया है। आने वाला दिन में MDO हो, रेवेन्यू शेयरिंग पर भी हो, सभी एंगल पर कोल माइनिंग एक्टिविटी बढ़ाते हुए रोज़गार देने का चर्चा किया है। हमारा कोल इंडिया का तरफ से अलग अलग कार्यक्रम भी कर रहे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। कोल के विकास के लिए, कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, देश को विकास के लिए हम अलग अलग नया रिफॉर्म्स ला रहे। आप सब लोगों को मालूम है, पहला UPA ज़माने में कोल ब्लॉक्स ऐसे ही उन मनमाने नॉमिनेट होता था, मगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर व्यक्तिगत मनमाने नॉमिनेशन करने का जो सिस्टम था उसको हटाकर भारत सरकार आज ओपन एक्शन के द्वारा आज कोल माइन्स अलॉटमेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन का पालन भी कर रहे हैं। 11 साल हो गए। इस 11 साल में पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ कोल मिनिस्ट्री, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को इस हमारा जो ECL का एरिया में पूरे जनता का सहयोग चाहता हूँ। इस एरिया विकास में जितने भी हम कर सकते हैं, जितने भी हमारा जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी पूरा निभाएंगे। ओपन कास्ट माइनिंग भी गया हूँ और इसके बाद मधुदागरा, इस 2 विलेजेस में रिहैबिलिटेशन कैसा, जिस व्यक्तियों को, जिस परिवारों को माइनिंग के कारण लैंड एक्विजिशन के जगह हमारा मिनिस्ट्री को दिया है, हमारा इस कंपनी को दिया है, उनके जो नया गांव बसा है उस गांव को भी गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। आज इस विलेजेस पर भी आकर क्या क्या रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी करेंगे ये भी चर्चा किया हूँ। जो भी हमारा जिम्मेदारी है ECL का, उस जिम्मेदारी हम निभाएंगे। और देश में आज कोयला का बहुत बड़ा डिमांड है। बिना कोयला का आज देश आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जनता भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोयला के द्वारा ही लगभग 74% बिजली उत्पादन होता है। इसीलिए बिना बिजली का आज कोई ज़िंदगी गुजार नहीं सकते।
DSMS, a premier management college in Durgapur. Admission open for hotel management, hospital management, tourism management, BBA, BCA and nursing. Excellent training and placement assistance. Join now. DSMS, gateway to success.